क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन। यार नेम रिएक्शन के साथ दिक्कत ये है कि आप उसे रटना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, यहां पर अपन नेम रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस तरह से अपन पढ़ने वाले हैं, कुछ ट्रिक भी यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से आप नेम रिएक्शन को लंबे समय तक याद रख पाओगे। क्योंकि आप जानते हो यार नेम रिएक्शन से चाहे आपका जेईई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, हर साल एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार नेम रिएक्शन से एक क्वेश्चन बनना चाहिए। इस तरह से अपन नेम रिएक्शन पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने वाला है यार नेम रिएक्शन तो बहुत आसान है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो लगभग आपके पास 32 to 33 टोटल नेम रिएक्शन यहां पर बनती हैं। उनको अपन एक एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि आप नेम रिएक्शन को बड़ी आसानी से याद रख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज नेम रिएक्शन की बात करने वाले हैं यार। ठीक है, जो सीक्वेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं उसी सीक्वेंस में आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए जो नेम रिएक्शन है वो इजी होने वाली है यार। अब वो सीक्वेंस क्या है और किस तरह से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके अपन नेम रिएक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन हैलोजन एक्सचेंज मेथड से स्टार्ट करेंगे यार। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली जो नेम रिएक्शन आपके पास आ रही है वो है आपके पास फिल्केंस्टीन रिएक्शन। क्या है भाई? फिल्केंस्टीन रिएक्शन आपके पास आ रही है। ठीक है, मुझे बताओ फिल्केंस्टीन रिएक्शन का क्या यूज करते थे आप? आपको पता होना चाहिए फिल्केंस्टीन रिएक्शन आपने कहां पर पढ़ी थी? कहां पर पढ़ी थी भाई? ठीक है, कहां पर पढ़ी थी बताओ? अरे बताओ भाई। SN1 एंड SN2 इन अल्काइल हैलाइड, हाँ वहां पर पड़ी थी। फिल्केंस्टीन रिएक्शन से आप अल्काइल आयोडाइड बनाते थे। किस तरह से बनाते थे उसकी बात करते हैं। अगर आपके पास RCl है या आपके पास RBr है, उसकी रिएक्शन आप कराते थे NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, मुझे बताओ कि ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन को फॉलो करती है या SN2 पाथ को फॉलो करती है? आप जानते हो कि सर ड्राई एसीटोन है, ये तो PS है। अगर PS है तो ये जो रिएक्शन है वो SN2 पाथ को फॉलो करने वाली है। होने क्या वाला है, यहां से Cl और Br निकलेगा, उसकी जगह पर I यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपके पास प्रोडक्ट बनेगा Ri प्लस यहां पर आपके पास बनेगा क्या? NaCl और NaBr। ठीक है, इस रिएक्शन को बेस्ट मेथड कहा जाता है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। क्यों कहा जाता है उसकी कहानी सुनना। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या है? NaCl और NaBr। ये दोनों होते हैं आयनिक, जो कि ड्राई एसीटोन में क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे भाई? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे। अब नीचे जम जाएंगे तो इन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। और अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, आपका अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और आपका Ri क्या होगा? ज्यादा फॉर्म होगा। इसलिए ये बेस्ट मेथड होती है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। मैं हर एक रिएक्शन में कुछ कहानी जोड़ूंगा जिसकी मदद से आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये फिल्केंस्टीन रिएक्शन की बात हुई। सेकंड जो आपके पास रिएक्शन आने वाली है वो है स्वार्ट रिएक्शन। क्या है भाई? स्वार्ट रिएक्शन। ये स्वार्ट रिएक्शन होती है। आप जानते हो स्वार्ट रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड में पढ़ी थी आपने। स्वार्ट रिएक्शन की मदद से आप अल्काइल फ्लोराइड बनाते थे। किस तरह से बनाते थे चलिए देखते हैं। यहां पर आप यूज करते थे क्या यूज करते थे? RCl और RBr, और इसकी रिएक्शन आप कराते थे किसके साथ? AgF के साथ। ठीक है, यहां पर होता क्या था? यहां पर होता था कि यहां से Cl और Br निकलता था, उसकी जगह पर F नेगेटिव सब्स्टिट्यूट होता था, तो आपका RF बनता था, प्लस आपका जो AgCl था या आपका जो AgBr था वो क्या होते थे? प्रेसिपिटेट हो जाते थे भाई। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का रिएक्शन होता है। यहां से Cl और Br एज ए लिविंग ग्रुप लीव करते हैं, F नेगेटिव उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहां पर हैलोजन का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। Cl I से एक्सचेंज हो गया, Br I से एक्सचेंज हो गया, Cl F से एक्सचेंज हो गया, Br F से एक्सचेंज हो गया। तो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आपके पास आती है यार। यहां पर एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में यहां पे लिखा हुआ है कि आप एजीएफ के जगह क्या यूज कर सकते हो? Hg2F2 भी यूज कर सकते हो, COF2 की भी यूज कर सकते हो और Sb2F3 भी यूज कर सकते हो। जब आप हेलो अल्केन हेलो एल्डीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यार, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप। ये आपके पास दूसरी रिएक्शन आती है। थर्ड रिएक्शन आप मूव करते हैं।
थर्ड रिएक्शन आपके पास आती है डार्जन्स रिएक्शन। क्या आती है? डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन। अब ये डार्जन्स रिएक्शन क्या होती है उसकी बात करते हैं। ये डार्जन्स रिएक्शन आपने पढ़ी होती है यार SN1 एंड SN2 इन अल्कोहल। ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन की मदद से आप अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। किस तरह से? ये अल्कोहल की रिएक्शन होती है किसके साथ? SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन SNI पाथ से मूव करती है विथ रिटेंशन। ठीक है, SNI पाथ को फॉलो करेगी और आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है RCl प्लस आपका SO2 प्लस आपका HCl। ठीक है, इस रिएक्शन को बेस्ट मेथड कहा जाता है अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो साइड प्रोडक्ट है वो कौन कौन है? SO2 और HCl। ये दोनों होते हैं यार गैसियस, और गैसियस हैं तो वेपराइज हो जाएंगे, तो यहां पर कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेपरेशन जरूरत नहीं पड़ेगी भाई तो आपको RI तो बिल्कुल 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 प्योर मिल रहा है, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड कहा जाता है डार्जन्स रिएक्शन को। ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पे SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन होता तो ये SN2 पाथ से फॉलो होती रिएक्शन और इन्वर्जन होता, वाल्डन इन्वर्जन होता। R है तो S है तो R में कन्वर्ट हो जाती। जिनको ये डाउट है वो SN1 एंड SN2 इन अल्कोहल वाला वीडियो देख ले, आपको ये क्लियर हो जाएगा यार। ठीक है, SNI पाथ से मूव करती है विथ रिटेंशन। तो फिल्केंस्टीन रिएक्शन में आपने क्या बनाया? फिल्केंस्टीन रिएक्शन में हमने बनाया RI। स्वाट रिएक्शन में हमने क्या बनाया? RF। डार्जन्स रिएक्शन में हमने क्या बनाया? RCl। ठीक है, फोर्थ जो रिएक्शन आती है यार हमारे पास वो है डाईएजोटाइजेशन। तो उसके अपन थोड़ी सी बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास क्या? डाईएजोटाइजेशन। अब ये डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है? यहां पर आप डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हो। किस तरह से? यहां पर अगर यहां पर आपके पास क्या हो? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो, जैसे आपके पास एनिलीन। ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये आपके पास है एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हो? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आपके पास क्या बनता है? यहां पर आपके पास बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये आपके पास फॉर्म हुआ है जो कि एक डाइजोनियम सॉल्ट है। इस रिएक्शन को आप बोलते हो डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं यार अपन। तो फिफ्थ रिएक्शन आपके पास आती है यार सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है भाई? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल आराम से जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। आपकी रिएक्शन बिल्कुल तैयार होने वाली है यार। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास नीट जेईई में बिल्कुल आने वाला है इन रिएक्शन को। जब आप पढ़ो तो यही सोच के पढ़ो कि यार इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो बड़ी रफ्तार के साथ और बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। सैंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है। होता क्या है कि जैसे कि आपके पास यहां पर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास ये बना हुआ है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? Cu2X2 के साथ कराते हो। यहां पर जो X है वो आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, उसके साथ ये रिएक्शन कराते हो तो यहां पर क्या होता है? N2Cl हटता है, उसकी जगह पर X सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो क्या कहलाती है? सैंडमेयर रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल है यार। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl हटेगा, उसकी जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहां पर X क्या हो सकता है? CuCl2 भी हो सकता है और CuBr2 भी हो सकता है। तो Cl सब्स्टिट्यूट हो सकता है और Br भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सैंडमेयर रिएक्शन की बात हुई जो आपका हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में दिया गया है। सिक्स जो रिएक्शन है आपके पास वो आती है यार कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। अब ये कपलिंग रिएक्शन क्या होती है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। कपलिंग रिएक्शन भी आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सोल्ट की ही रिएक्शन होती है। किस तरह से? जैसे कि समझें कि आपके पास ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है यहां पर। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां पर है कुछ इस तरह से। यहां पर होता क्या है? इसके रिएक्शन जब आप फिनोल के साथ कराओ यार। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करो? फिनोल के साथ कराओ। अब फिनोल के साथ रिएक्शन होगी तो होने क्या वाला है कि यहां पर H और यहां से Cl निकलेगा यार। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं।
जब ये जुड़ेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है यार। यहां पर आप देखेंगे तो N डबल बॉन्ड N और यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जिसे कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऑरेंज डाई होती है, ये बेसिकली क्या होती है, एक ऑरेंज डाई होती है यार, ठीक है। फिनोल के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो, इसे एनिलीन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो, एनिलीन के साथ भी रिएक्ट करा दो सपोज। ये यहां पर होगा क्या, यहां से H यहां से Cl जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा यहां पर। ये जो प्रोडक्ट बना है उसे बोलते हैं पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, जो कि एक येलो कलर की डाई होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी तक आपने 6 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, फिल्केंस्टीन, स्वार्ट, डार्जन्स, डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर और आपकी कपलिंग रिएक्शन। ये आपकी बिल्कुल तैयार रिएक्शन है भाई, ठीक है। ये ज्यादातर आपसे पूछी जा रही हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखने की कोशिश करें। जो सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप पढ़ते हुए चले, धीरे धीरे आपकी केमिकल रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है वो तैयार होती जाएंगी। टेंशन नहीं लेना दोस्त, टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। तुम्हारा भाई आया है तो बता के जाएगा, सिखा के जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बिल्कुल शांत मंद होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को देखते जाना है। बहुत रफ्तार से, बहुत आसानी से आपको केमिस्ट्री समझने आने वाली है भाई, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन बड़ा प्रेम है भाई इनसे हमें, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा प्रेम करें, ठीक है, और आपकी रैंक बूस्ट कर देगा यार, ठीक है। प्रेम होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखें, ठीक है। अब अपन और रिएक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि और जो नेम रिएक्शन आने वाली है वो किस तरह से आने वाली है यार। 7 जो रिएक्शन आ रही है आपके पास वो है वुड्ज रिएक्शन। अब ये वुड्ज रिएक्शन क्या होती है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। वुड्ज रिएक्शन में मेनली आप अल्कीन फॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड। किस तरह से, यहां पर देखते हैं। इसकी अगर मैं नेम रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, आपके पास 2 अल्काइल हैलाइड रहते हैं, उसे आप 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट आप यूज करते हो और आपके पास फॉर्म होता है क्या, अल्केन, और प्लस आपका 2NX बाहर निकलता है। अब यहां पर अगर इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक बड़ी आसान है। क्या करो कि यहां पर आप 2 अल्काइल हैलाइड ले लो यार, ठीक है। जैसे कि एक अल्काइल हैलाइड आपने यहां पर ले लिया, ठीक है। यहां पर आपके पास 2 सोडियम के मॉलिक्यूल है और यहां पर आपके पास एक और अल्काइल हैलाइड है। अब करना क्या है, बड़ा आसान है। यहां से आपको क्या करना है, NX को माइनस करना है और आपके RR आपस में जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा अल्केन और प्लस आपके 2NX माइनस हो जाएंगे। तो ये आपकी ट्रिक होती है वुड्ज रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट 8th रिएक्शन अगर बात करें तो 8th जो नेम रिएक्शन आपके पास आती है वो है आपके पास फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन होती है भाई, फिटिक रिएक्शन। अब ये फिटिक रिएक्शन क्या होती है, फिटिक रिएक्शन यहां पर आपने अल्काइल हैलाइड लिए थे, अगर यहां पर आप अल्काइल हैलाइड की जगह एरोमेटिक हैलाइड ले लेते हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिटिक रिएक्शन। कंडीशन वही है, कंडीशन क्या है, यहां पर आप क्या करो, 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड ले लो, यहां पर 2 मोल सोडियम ले लो, वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन। तो यहां पर आपका इस तरह का एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्लस 2NX यहां पर माइनस हो जाएगा। तो वुड्ज और फिटिक में बस अंतर क्या है ये ध्यान रखना। यहां पर आपने अल्काइल हैलाइड लिया, यहां पर आपने एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, तो ये क्या हो गया, फिटिक रिएक्शन कहलाएगी यार। 9th रिएक्शन की बात करें तो 9th इन दोनों का मिक्सचर है। 9th क्या है भाई, वुड्ज फिटिक रिएक्शन। याद क्या रखना है, वुड्ज फिटिक रिएक्शन। अब वुड्ज फिटिक रिएक्शन क्या होती है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि वुड्ज रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हो और फिटिक रिएक्शन में आप एरोमेटिक हैलाइड यूज करते हो। अब वुड फिटिक रिएक्शन में अगर सपोज कि ये दोनों यूज कर लें तो क्या होगा, तो यहां पर आप यूज करते हो यार, यहां पर आप एरोमेटिक हैलाइड भी यूज करते हो, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड भी यूज करते हो और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका PHR फॉर्म होता है प्लस आपका NX माइनस हो जाता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है वुड्ज फिटिक रिएक्शन। यहां पर एरोमेटिक और अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों आप यूज करते हो। वुड्ज में आप अल्काइल हैलाइड, फिटिक में आप यूज करते हो एरोमेटिक हैलाइड, वुड्ज फिटिक में आप दोनों यूज कर लेते हो, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक होती है क्रॉस वुड्ज रिएक्शन, एक क्या होती है आपके पास, क्रॉस वुड्ज रिएक्शन। क्रॉस वुड्ज रिएक्शन, अब ये क्रॉस वुड्ज रिएक्शन क्या होती है,
वुड्स रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हो। अगर आप दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, जैसे कि समझें कि आपके पास एक है R1X, ठीक है, यहां पर आपने 2 मोल सोडियम लिए और एक और ले लिया आपने R2X। अगर आपने दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए हैं तो उस रिएक्शन को आप बोलोगे क्रॉस वुड्स रिएक्शन। तो यहां पर मेनली क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, R1 R2 के साथ जुड़ सकता है, R1 R1 के साथ भी जुड़ सकता है, R2 R2 के साथ भी जुड़ सकता है, प्लस आपका NaX माइनस होता है बेसिकली, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, R1 R2 वाला, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाला जो अल्कीन बनेगा वो मेजर बनने वाला है। तो क्रॉस वुड्स में आपने क्या किया, दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लिए, उनकी रिएक्शन करा दी। तो वुड्स फिटिक और क्रॉस वुड एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, तो इन्हें इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज्यादा सही होगा आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास आते हैं यार विलियमसन ईथर सिंथेसिस। 11th जो रिएक्शन आ रही है वो है आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। 11th रिएक्शन आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये बेसिकली SN2 पाथ को फॉलो करते हैं। ये आपने कहां पर पढ़ा था, जब आपने SN1 एंड SN2 इन ईथर पढ़ा था, वहां पर ये रिएक्शन को डिस्कस करा था। होता क्या है, यहां पर आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, RX की रिएक्शन कराते हैं R-ONA के साथ, ठीक है। होता क्या है, यहां पर ये टूटता है RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, ये X एज अ लिविंग ग्रुप लीव करता है, RO नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये बेसिकली SN2 पाथ को फॉलो करेगी, ये ध्यान रखेंगे, SN2 पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। यहां पर लिविंग ग्रुप लीव करता है, RO नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और आपके पास प्रोडक्ट बनता है ROR' प्लस आपका NaX माइनस। यहां पे आप ईथर फॉर्म करते हो, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होती है भाई। नेक्स्ट इसी का एक भाई, कौन सा भाई, विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। अब विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 12th रिएक्शन आ रही है आपके पास, क्या भाई, हमारे पास रिएक्शन है विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। अब ये रिएक्शन को ध्यान करना है तो आपको एलिमिनेशन में जाना पड़ेगा। एलिमिनेशन में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, जो कि E1 को फॉलो करती थी, E1 पाथ को फॉलो करती थी, ठीक है। यहां पर होता क्या है बेसिकली विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस में, जैसे कि आप समझें कि आपके पास इस तरह का एक अल्कोहल है, यहां पर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके रखा हुआ है, लेकिन यहां पर जब डिहाइड्रेशन कराना है अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में, यहां पर टेम्परेचर होना चाहिए 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके नीचे टेम्परेचर होता है तो एलिमिनेशन नहीं होता, जो अल्कोहल की मेन रिएक्शन है NSR वो प्रोसीड कर जाती है। तो यहां पर अगर आपके पास 160 से 170 के नीचे अगर टेम्परेचर हो, जैसे कि 140 डिग्री सेल्सियस अगर यहां पर अगर टेम्परेचर दिया जाए, तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं होती है, एलिमिनेशन नहीं हो सकता। अब एलिमिनेशन नहीं हो सकता तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन में आपका न्यूक्लियोफाइल कौन काम करता है, इसी का एक मॉलिक्यूल काम करता है। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा वो काम करेगा आपके पास C2H5O नेगेटिव, ठीक है, RO नेगेटिव यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो यहां से क्या होता है, ये OH एज अ लिविंग ग्रुप लीव करता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, CH3, यहां पर आपके पास CH2, यहां पर आपके पास O, यहां पर C2H5। इस रिएक्शन को आप बोलते हो विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस, ठीक है। यहां पर एलिमिनेशन नहीं हुआ है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कितना चाहिए था, 160 से 170, कितना है 140, मतलब एलिमिनेशन नहीं हो सकता। मैं बार बार इस बात पर पॉइंट कर रहा हूं कि टेम्परेचर भाई होना चाहिए। मैंने जो आपको कंडीशन लिखवाई है एलिमिनेशन रिएक्शन पूरी एंडोथर्मिक भाई, कम टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। अगर एक जो 160-170 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है बेसिकली, और सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये बार बार बनता जाएगा, इसलिए विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस इसे कहा जाता है। ये आपके पास रिएक्शन होती है। थर्ड जो आपके पास रिएक्शन आती है यार, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। थर्ड आपके पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसे आप शॉर्ट में FCR भी बोलते हो। और आप जानते हो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला आपके पास अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब कि अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल है तो अल्काइल
रिलेशन कहेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मेनली एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है, जैसे कि आपके पास बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन आप RCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बेसिकली क्या होगा, ये AlCl3 Cl नेगेटिव को लेके निकलेगा, तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा R पॉजिटिव। ये R पॉजिटिव यहां पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन को आप बोलोगे कि ये क्या हो चुका है, अल्काइलेशन हो चुका है, क्योंकि जो अल्काइल है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रही है। ये अल्काइल आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है। RX की रिएक्शन AlCl3 के साथ करा दो, अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा दो, अल्कीन की रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करा दो, आपको मिल जाएगी यार। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे। अब एसिटाइलेशन में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एसिटाइल होता है। किस तरह से, सेकंड अगर आप एसिटाइलेशन की बात करते हैं, ये आपने ESR में पढ़ी हुई है यार, जिसको डाउट है ESR उठा के देख ले। ठीक है, एसिटाइलेशन में एसिटाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है। किस तरह से, जैसे कि समझें, ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हो RC डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये जो AlCl3 है बेसिकली Cl को लेके निकलेगा, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और आपके पास ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस रिएक्शन को कहेंगे एसिटाइलेशन, क्योंकि एसिटाइल पार्ट एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, अल्काइलेशन में अल्काइल पार्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो अभी तक आपने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली है भाई, फेल्केनस्टीन, स्वाट, डार्जन्स, डायजोटाइजेशन, सैंडमेयर, कपलिंग, वुड्ज फिटिक, क्रॉस वुड्ज, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, ये आपने पढ़ लिया है भाई। अभी भी हमारे पास और काफी सारी रिएक्शन बची हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से मजे मजे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास क्या आती है। नेक्स्ट ईयर आपके पास आती है कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन। अभी कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन या कॉल्वेज रिएक्शन क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपकी ये रिएक्शन होती है सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। ये रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन मेनली आप CO2 के साथ कराते हैं और दूसरा H3O पॉजिटिव के साथ कराते हैं। ये बेसिकली ESR की रिएक्शन है और यहां पर आपके पास क्या फॉर्म होता है, यहां पर आपके पास फॉर्म होता है बेसिकली ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। ये आपके पास फॉर्म होता है ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। ये ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड यहां पर फॉर्म होता है। ये कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन की बात हुई। नेक्स्ट अगर बात करें 15th जो रिएक्शन आती है वो आती है आपके पास राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन कहा जाता है। अब ये राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन में बेसिकली आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो। बेसिकली आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम लाइक KOH। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर आपके पास ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड यहां पर फॉर्म होता है। ये आपके पास यहां पर CHO फॉर्म होगा, इसे आप बोलते हो ऑर्थोसैलिसाइल डिहाइड। ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड यहां पर आपका फॉर्म होता है। याद रखें अगर आप CHCl3 की जगह CCl4 यूज करते हैं तो आपका ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड बन जाता है। ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड का कई सारा यूज है, आप जानते हो एस्प्रिन आप बनाते हो भाई, ठीक है, आप उससे सैलोल बनाते हो, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाते हो, आयोडेक्स फॉर्म करते हो। ठीक है, तो इसके कई सारे यूज हैं ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड में। जिसको ये पढ़ना है वो ESR में जाए और ESR में पढ़ सकता है यार। ठीक है, ये राइमर टाइमन रिएक्शन की बात हुई। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन आती है वो है गैटरमैन कोच रिएक्शन। 16th जो रिएक्शन है आपके पास वो है गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये गैटरमैन कोच रिएक्शन हाइड्रोफॉर्माइलेशन है। बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है CHO पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है। इस यहां पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ लोएस्ट एसिड लाइक AlCl3। तो यहां पर आपको CHO पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो आपके पास बेंजल एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ये ध्यान रखें, ये बेसिकली ESR मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको एक साथ ये रिएक्शन पढ़ा दी है। नेक्स्ट जो 17th रिएक्शन आ रही है वो है गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसे थोड़ा गौर से देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 17th नंबर की रिएक्शन है, ठीक है,
वो हमारे पास है गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब ये गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो रिएक्शन है वो SN2 पाथ को फॉलो करती है। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है, क्या बनाने में, एरोमेटिक अमाइंस बनाने के लिए। अरे ना भाई, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस कभी नहीं बन सकते हैं इससे। एरोमेटिक अमाइंस बनाओगे भाई गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। एरोमेटिक अमाइंस इस रिएक्शन से कभी भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। आप एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस इससे बनाते हो, मेनली क्या बनाते हो, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते, ये रिएक्शन SN2 को फॉलो कर रही है और एरोमेटिक हैलाइड्स SN2 जनरली देते नहीं है यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस आप बनाते हो। अब इसकी मेन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि समझें, यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसे थैलेमाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिएक्शन इसकी KOH के साथ कराई जाती है, रिएजेंट ध्यान रखना है। दूसरी रिएक्शन आप RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, और तीसरी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं। तो आपके पास जो कंपाउंड मिलता है, एक मिलता है आपके पास क्या, थैलिक एसिड, ये आपके पास मिलता है एक थैलिक एसिड, ठीक है, और साथ में आपका बनता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये आपके पास थैलेमाइड है, ठीक है, ये आपके पास थैलिक एसिड है, ये आपके पास क्या बना है, थैलिक एसिड बना है, और ये आपके पास बना है प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन यहां पर बना है, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। एरोमेटिक नहीं बना, एलिफेटिक बना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये दूसरा जो स्टेप है जिसमें आप RX यूज कर रहे हो, अगर आपने यहां पर एरोमेटिक हैलाइड ले लिया तो वो तो SN2 देता नहीं है, क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है और एरोमेटिक में स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होता है, तो यहां पर देता नहीं है। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस का आप यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास 18th रिएक्शन है वो है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन आपने कहां पर पढ़ी थी, बताओ भाई। एटार्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन में, ठीक है, एटार्ड रिएक्शन आपने पढ़ी होती है, एटार्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन में मेनली आप पढ़ते हो। एटार्ड रिएक्शन में बेसिकली आप क्या करते हो, आपके पास अगर टोलुइन है, क्या है आपके पास, टोलुइन, ठीक है, टोलुइन की आप रिएक्शन कराते हो CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। ये जो CH3 है वो CHO में ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपके पास बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड। ये आपके पास बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड, यहां पर आपके पास बनता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एटार्ड रिएक्शन हुई है। इसके जैसे सिमिलर आपके पास एक और बनता है यार, रोजेनमुंड रिडक्शन। आपने अगर कभी देखा है रोजेनमुंड रिडक्शन, 19th होती है आपके पास क्या, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। अब ये रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है उसे थोड़ा गौर से देखिएगा यार। रोजेनमुंड रिएक्शन आपकी रिएक्शन होती है एसिड हैलाइड की, ठीक है। जैसे कि समझें कि आपके पास अगर कुछ इस तरह से एक एसिड हैलाइड है या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है, ठीक है, किसके साथ, प्लेटिनम प्लस BaSO4 के साथ, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये Cl हटता है, उसकी जगह पर H आता है और आपके पास कुछ इस तरह का एक बेंजल्डिहाइड यहां पर बनता है यार, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहती है रोजेनमुंड रिडक्शन होती है भाई। यहां पर प्लेटिनम प्लस BaSO4 H2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और आपका जो एसिड हैलाइड, एरोमेटिक आप हैलाइड बोल सकते हो, एसिड हैलाइड, वो यहां पर बेंजल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है। तो ये सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए मैंने एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा सा सरल हो जाए, कहीं बिखरे ना रहे कि यार ये यहां पे पढ़ लिया फिर वहां पे पढ़े। सिमिलर जो प्रोडक्ट बन रहा है मैं एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको मेमोराइज करना, याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये आपके पास अभी तक 19th रिएक्शन आ चुकी हैं। टोटल हमारे पास 32 33 रिएक्शंस हैं टोटल, ठीक है। तो उनकी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास क्या आती है यार। नेक्स्ट जो आपके पास नेम रिएक्शन आ रही है यार वो है क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंशन रिडक्शन की जब बात आती है तो आप कहां पर पहुंच जाते हो, रिडक्शन अप टू अल्केन में, ठीक है। रिडक्शन अप टू अल्केन में आपने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, रेड फास्फोरस प्लस HI, दूसरा आपने पढ़ा था क्लेमेंशन रिडक्शन और थर्ड वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो क्लेमेंशन रिडक्शन में बेसिकली आप क्या करते हो, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल को रिड्यूस करते हो सेम कार्बन अल्केन में विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट
ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो यहां पर बेसिकली होने के वाला है क्लेमेंशन रिडक्शन में आपके पास अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है या आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, तो यहां पर आप इसकी रिएक्शन कराते हो ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, तो ये इन्हें रिड्यूस करता है किसमें, सीम कार्बन अल्केन में। ये ध्यान रखें, ये आपको रिड्यूस करेगा सीम कार्बन अल्केन में इन कंपाउंड्स को। ये क्लेमेंशन रिडक्शन की बात हुई। नेक्स्ट इसी का भाई आता है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है, इसका छोटा भाई है, क्या है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब ये वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है उसकी बात करेंगे। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में यहां पर क्लेमेंशन का छोटा भाई है, मतलब इससे कम काम करेगा यार ये। तो ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है सीम कार्बन अल्केन में। तो यहां पर जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो यूज करते हो क्या, क्या यूज करते हो भाई बताओ। अरे आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा भाई, अरे बताओ भाई। यहां पर जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो यूज करते हो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर मेनली वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में आप क्या करोगे, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करोगे, ठीक है, किसमें, विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट NH2 सिंगल बॉन्ड NH2OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। और यहां पर ये आपका सीम कार्बन अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, सीम कार्बन अल्केन में ये रिड्यूस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 जो आपके पास रिएक्शन आ रही है वो आपके पास रिएक्शन है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है उसको देख लेते हैं यार। 22 रिएक्शन है आपके पास क्या, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस है आपके पास रिएक्शन, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, आप अल्केन फॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे कि समझें कि आपके पास RCOO के एक सॉल्ट है, ठीक है, इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराओगे तो आपको पास मिलता क्या है, आपके पास अल्केन मिलता है, प्लस आपके पास CO2 मिलता है, आपके पास हाइड्रोजन मिलता है और आपके पास KOH मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर जो अल्केन और CO2 मिलता है वो आपका एनोड पर रिलीज होगा और आपका H2 और KOH क्या होगा, आपके कैथोड पर रिलीज होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्शन का pH बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका KOH की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो pH बढ़ता जाएगा। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिस की मदद से आप कभी भी मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते हो। यहां पर जो R है उसका R दोबारा जुड़ेगा और आपका अल्केन फॉर्म होगा, कभी मीथेन कभी नहीं बना सकते। उसके लिए आप सोडा लाइम मेथड का यूज करते हो जो आपने पड़ी हुई है किसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसके बाद यार नेक्स्ट हमारे पास आती है यार एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो है 23rd नंबर की जो रिएक्शन है वो है हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है चलिए देखते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप जानते हो कि अगर आपको एस्टर फॉर्म करना है तो आपको एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराना पड़ेगा, तभी आपका एस्टर फॉर्म होता है। किस तरह से, यहां पर बेसिकली ये अल्कोहल की रिएक्शन होती है। अल्कोहल की रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, एसिड के साथ। यहां पर आप रिएक्शन कराते हो यार एसिड के साथ, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है बेसिकली। और यहां पर क्या होता है कि एसिड से OH और अल्कोहल से H जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। जब ये जुड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक एस्टर फॉर्म होने वाला है यहां पर, ठीक है। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मेनली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एस्टर में ये जो O आया है वो कहां से आया है, अल्कोहल से आता है, इस बात का ध्यान रखें। ये अपन ने पढ़ा हुआ है SN1 एंड SN2 इन अल्कोहल वाले चैप्टर में, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यार हमारे पास आता है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। अब वो रिएक्शन क्या होती है चलिए देखते हैं। तो 24th जो रिएक्शन आ रही है आपके पास वो है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन, जिसे आप शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हो। अब ये हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन क्या होती है, ये बेसिकली एसिड की रिएक्शन होती है। जैसे कि समझें कि आपके पास यहां पर कुछ इस तरह से RCH2 COOH है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप फोस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। होता क्या है कि CO के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से। तो यहां पर आपके पास H किससे रिप्लेस हो जाएगा, X से रिप्लेस हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा R, यहां पर CH, यहां पर X
और यहां पर आपके पास COOH। इस प्रोडक्ट को थोड़ा गौर से देखो यार, ये जो प्रोडक्ट है यहां पर ये जो कार्बन आ रहा है वो कायरल कार्बन हो रहा है यार, कायरल कार्बन हो रहा है मतलब ये एनेंटियोमर्स फॉर्म करेगा, ठीक है, एनेंटियोमर्स फॉर्म करेगा तो यहां पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक ये और इसका एक एनेंटियोमर भी बनेगा, ये ध्यान रखेंगे यार। तो ये हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्काई रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आती है यार आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो 25th नंबर की जो रिएक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती क्या है? बेसिकली ये अमाइड की रिएक्शन होती है। यहां पर आप देखेंगे R C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास NH2 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप कराते हो, ठीक है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH के साथ, आप कोई भी बेस के साथ करा सकते हो। तो होता क्या है, यहां से आपका ये C डबल बॉन्ड O हटता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो आपका अमाइन बन जाता है। अमाइड से अगर अमाइन बनाना है तो ये आप यूज कर सकते हो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट यार आपके पास रिएक्शन आती है स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन आपने पढ़ी है रिडक्शन में, ठीक है, मेटल प्लस एसिड के साथ जब आप रिडक्शन कराते थे साइनाइड का रिडक्शन एल्डिहाइड में, उस रिएक्शन को आप बोलते हो स्टीफंस रिएक्शन। अब स्टीफंस रिएक्शन में क्या होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो 26 नंबर की आपके पास जो रिएक्शन आ रही है वो है स्टीफंस रिएक्शन। ये आपके पास है स्टीफंस रिएक्शन। अब ये स्टीफंस रिएक्शन में क्या होता है उसे थोड़ा सा देखें। जैसे कि समझे कि आपके पास अगर आपके पास यहां पर साइनाइड होता है, राइट, आपके पास अगर यहां पर साइनाइड होता है और साइनाइड की रिएक्शन आप कराते हो यार SnCl2, ठीक है, HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हो कि यहां पर जो SnCl2 है वो +2 में, मतलब ये 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। जब ये 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा तो इसे रेड्यूस करेगा साइनाइड को, तो यहां पर बनेगा CH डबल बॉन्ड, यहां पर NH। अगर आप यहां पर वाटर का यूज करते हैं तो बेसिकली वाटर क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा। यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H यहां पर देगा, OH यहां पर देगा, एक H यहां पर देगा और एक OH यहां पर देगा। तो एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल हैं। बेसिकली यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा CH3, यहां पर CH, यहां पर OH और यहां पर OH, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर वाटर का लॉस होगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कुछ इस तरह से, CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड O। तो ये जो साइनाइड का रिडक्शन है एल्डिहाइड में, ठीक है, इसी को आप बोलते हो क्या, स्टीफंस रिएक्शन, और आपका अमोनिया निकल जाएगा यार, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाती है स्टीफंस रिएक्शन। ये 26 रिएक्शन हो चुकी है हमारे पास, और कुछ और रिएक्शन बाकी हैं, इसी के साथ हमारा नेम रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास क्या आती है यार। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन आ रही है यार वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये जानते हो आप। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन की मेन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि समझें कि आपके पास कुछ इस तरह का एल्डिहाइड है CH3, यहां पर आप देख रहे हो CHO, यहां पर CHO के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल दे सकता है। यहां पर जो कैटलिस्ट, यहां पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एक्वस बेस डाइल्यूट बेस हीट के साथ। तो यहां पर अगर कभी ऐसा गिवन हो आपको, क्या गिवन हो, एक्वस NaOH हीट के साथ, तो यहां पर बेसिकली जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट आपके पास अल्कीन बनता है, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां पर आपके पास CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH और यहां पर CHO। तो ये इस तरह का आपका प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होता है। इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है, यहां पर देखो CHO के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सिमिलर लिख दो जैसा है, यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड O। अब आपको अल्फा हाइड्रोजन को माइनस करना है तो यहां पर कुछ इस तरह से लिख सकते हो, CH2, यहां पर CH, यहां पर CHO। तो यहां से आप ये H2 और यहां पर ऑक्सीजन को माइनस करो और इन दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनने वाला है, क्या, CH3, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड CH, यहां पर CHO। तो ये आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक भी आपके पास है। नेक्स्ट इसके बाद इसका भाई एक और कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 20th रिएक्शन आती है आपके पास, क्या, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते,
ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड ऐसे कीटोन की रिएक्शन थी जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिजारो ऐसे एल्डिहाइड की रिएक्शन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो रिएजेंट जो कैटलिस्ट यूज करते हो वो यूज करते हो कॉन्सेंट्रेटेड बेस। होता क्या है यहां पर, जैसे कि समझें कि आपके पास यहां पर कुछ इस तरह का एक फॉर्मल एल्डिहाइड आपको दे दे, ठीक है। यहां पर आपको रिएक्शन कराए किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराए, और आपसे बोले कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा ये भी बताओ, ठीक है। तो यहां पर जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, इसको अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू समझाना चाहूं तो मैकेनिज्म से बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। तो मैकेनिज्म 3 स्टेप का यहां पर मैकेनिज्म होता है, ये ध्यान रखें। पहली स्टेप में अगर बात करें तो पहली स्टेप में होता है आपके पास अटैक ऑफ OH नेगेटिव। अटैक ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का अटैक किस तरह से, जैसे कि समझें कि ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी अटैक करवाते हो OH नेगेटिव के साथ। तो होता क्या है यहां पर कि ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर आपका OH अटैक करता है। तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर आपका OH और यहां पर आपका H। तो दूसरी जो स्टेप है वो है आपके पास ट्रांसफर ऑफ H नेगेटिव। H नेगेटिव का ट्रांसफर किस तरह से, जैसे कि आपका ये मॉलिक्यूल आपके पास बना है क्या, H, यहां C, यहां पर आपके पास O नेगेटिव, यहां पर आपके पास OH, यहां पर H, और ये आपका एक और मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। अब होता क्या है यहां पर, होता ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से शिफ्ट होंगे, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये पाई जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, इस पर अटैक करेगा। तो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, यहां पर H, यहां C, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहां पर बनेगा H, यहां C, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर आपके पास ऊपर H और यहां पर एक H, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप में यहां पर क्या होता है, थर्ड स्टेप में यहां पर होता है ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का ट्रांसफर होता है। तो यहां पर बेसिकली क्या है आपके पास, ये बना है आपके पास क्या, यहां पर बना है आपके पास कुछ इस तरह से कि H यहां पर आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, और यहां पर आपके पास बना है H, यहां C, यहां पर आपके पास है O नेगेटिव, और यहां पर पास H, और यहां पर एक के पास H। होता क्या है यहां पर, ये जो एसिड का H है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है और यहां पर अटैक करता है, और यहां पर जब अटैक करेगा तो आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या, यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है H, यहां C, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H प्लस यहां पर बनता है OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहां पर ये जो आपने बेस लिया था उसका कैटायन आ जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बन जाता है, और एक अल्कोहल यहां पर फॉर्म हो जाता है। तो इसकी मेन रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैनिजारो में, क्योंकि कैनिजारो की कोई ट्रिक नहीं होती है ऐसी स्पेशल, बस आप 3 स्टेप ध्यान रखें, अटैक ऑफ OH नेगेटिव, ट्रांसफर ऑफ H नेगेटिव, ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव। यहां पर ये जो ट्रांसफर है H नेगेटिव का वो बेसिकली ये RDS होती है, ये आपकी क्या होती है, RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी यही होती है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगी, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ H नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास 28 रिएक्शन आती है। 29 रिएक्शन की अगर बात करूं तो 29 रिएक्शन जो आपके पास है वो है आइडोफॉर्म रिएक्शन, वो आपके पास है आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन आप जानते हो कि यहां पर आइडोफॉर्म में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O या CH3 CHOH, इन दोनों कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जैसे कि समझें कि यहां पर आपके पास R, यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां पे आपके पास CH3, इसका रिएक्शन कराते हो I2 प्लस बेस के साथ NaOH के साथ करा दिया, तो यहां पर आपके पास बनता है आइडोफॉर्म CHI3, ठीक है, प्लस यहां पर बनेगा RCOONA, ठीक है, प्लस वाटर। तो ये जो आइडोफॉर्म बना है वो बेसिकली येलो कलर का होता है। तो याद रखेंगे कि आइडोफॉर्म रिएक्शन में बेसिकली इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो या CH3 CHOH, ये फ्री वैलेंसी पे कुछ भी हो, ये लेकिन ये दोनों फिक्स होने चाहिए भाई, तभी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद 30 रिएक्शन जो आती है आपके पास, वो आती है आपके पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोल सकते हो आप इसे। जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन
प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है यार। प्राइमरी अमाइन जब रहते हैं, जैसे कि आपके पास ये 1 डिग्री अमाइन है, बेसिकली ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराते हो, तो यहां पर आपके पास बनता है आइसोसाइनेट, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, स्मेल ऑफ आइसोसाइनेट। तो यहां पर जो स्मेल आने वाली है वो आइसोसाइनेट की आने वाली है, इसलिए आइसोसाइनेट टेस्ट भी इसे कहा जाता है। तो ये आपके पास 30 रिएक्शन हुई, हॉफमैन कार्बाइलमाइन रिएक्शन। इसके बाद एक आती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एक होता है लुकास टेस्ट। उनकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं और नेम रिएक्शन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट यार आपके पास रिएक्शन आती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेनली आप यूज करते हो जब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करना होता है, तब इस रिएक्शन का मेनली यूज करते हो। तो होता क्या है, जैसे कि समझें कि आपके पास यहां पर अगर 1 डिग्री अमाइन है यहां पर, ठीक है, ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, इसकी रिएक्शन मेनली आप पहले करवाते हो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। जब आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हो तो कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहां पर R, यहां पर NH, यहां कार्बन, यहां डबल बॉन्ड S और यहां पर SH, और इसे उठाकर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, HgCl2 के साथ, HgCl2 के साथ। और HgCl2 मेनली क्या करता है, H2S को माइनस करता है। ये क्या करता है, H2S को माइनस करता है, तो यहां से H2S माइनस होता है और आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म होता है, R, यहां पर N, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन, यहां पर सल्फर। ठीक है, ये है अल्काइल आइसोथियोसाइनेट। ठीक है, इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या बना है, ये बना है आपके पास अल्काइल आइसोथियोसाइनेट। इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की होती है, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होती है यार इसकी। ठीक है, वहीं आप अगर 2 डिग्री अमाइन को लेते हो, जैसे कि समझें कि आपके पास अगर यहां पर 2 डिग्री अमाइन हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास यहां पर जैसे कि समझें इस तरह से आप ले सकते हो कि R2 कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास R2NH, ये 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड की कराते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है, यहां पर R2, यहां पर N, ठीक है, यहां पर आपके पास फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां डबल बॉन्ड सल्फर, यहां पर SH। इसकी रिएक्शन जब आप HgCl2 के साथ कराते हैं तो HgCl2 H2S को माइनस करता है, और यहां पर H2S है नहीं तो ये इसके आगे रिएक्शन देता नहीं है, मतलब यहां पर स्मेल आने वाली नहीं है। वहीं आप अगर 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं यार, ये 3 डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री अमाइन के साथ जब कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देता ही नहीं है। तो मेनली इस रिएक्शन का यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने के लिए। इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन है आपके पास वो है लुकास टेस्ट भी आप बोल सकते हो, या लुकास रिएक्शन, लुकास टेस्ट कहना ज्यादा सही है। इस टेस्ट की मदद से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। ठीक है, मेनली लुकास रिएजेंट क्या होता है, जैसे समझें आपके पास अगर अल्कोहल है, अगर इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ, किसके साथ कराते हैं, किसके साथ करा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। इनकी रिएक्शन जब आप कराते हैं तो आपके पास मेनली यहां पर RCl फॉर्म होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन की मदद से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लुकास टेस्ट है वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, और SN1 को फॉलो करता है तो 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो जल्दी से रिएक्शन दे देती है, तो टर्बिडिटी 1 मिनट के अंदर जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी सी कम देंगी तो 5 मिनट के अंदर, और 1 डिग्री अल्कोहल बहुत कम देंगी तो 30 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडलीनेस आप बोल सकते हो, उनके बेसिस पर आप सेपरेट करते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को, जो आपने पीओसी में बिल्कुल कवर कर लिया था। तो इसी के साथ नेम रिएक्शन खत्म होती है। नेम रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस आप जितना आपने पढ़ा है अगर उसे आप मेमोराइज अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो नेम रिएक्शन में कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह से मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी यार। तो यहां पर आकर हमारी जो नेम रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।